हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड डीयू का फर्स्ट एलोकेशन हो गया है। आई एम वेरी 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 हैप्पी कि आप सब में से बहुत सारे बच्चों को नॉर्थ कैंपस के काफी अच्छे कॉलेजेस मिल गए हैं, कई को तो साउथ के भी बहुत अच्छे, और जिनको नहीं मिला है गाइज, हैव फेथ, हैव ट्रस्ट कि आपको भी मिल जाएगा। बम्पर एलोकेशन हुआ है फर्स्ट राउंड में, आप देख सकते हैं। ठीक है, इन सारी चीजों को साइड में हटाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं what it costs to be living into Delhi and what it costs to be a Delhi University student, right? तो सबसे पहले बात करेंगे पीजी एकोमोडेशंस की, या फिर फ्लैट एकोमोडेशन, या फिर हॉस्टल के। सो लेट्स स्टार्ट विद डीयू के हॉस्टल्स। तो देखो यार, डीयू का जो भी हॉस्टल है, आपके कॉलेज में काफी कॉलेजेस हैं, उनके हॉस्टल्स प्रोवाइडेड हैं, उनकी मैं लिस्ट यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यार, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनका पहले तो हॉस्टल ही नहीं है। ठीक है, और अगर हॉस्टल है तो किसी में सिर्फ बॉयज हॉस्टल है, गर्ल्स नहीं है, किसी में सिर्फ गर्ल्स हैं तो बॉयज नहीं है। तो ऐसी एक मेजर दिक्कत ये हो गई। दूसरी दिक्कत क्या होती है, बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है, सबको इसमें सीट नहीं मिल पाती है। मेरिट के बेसिस पे, डिस्टेंस के बेसिस पे ये चीजें मिलती हैं। थर्ड क्या है, पूरे साल की पेमेंट एक बार में ले लेंगे और फैसिलिटीज के नाम पे बहुत कम चीजें देते हैं। रियलिटी यही है। फूडिंग एंड हाइजीन और कॉमन वॉशरूम होता है वहां हॉस्टल्स में। आई गेस आप इन सारी चीजों से फैमिलियर हो। अगर आपको ये पता हो कि गवर्नमेंट हॉस्टल कैसे होते हैं, तो ऐसे ही होते हैं। ठीक है, एंड टॉकिंग अबाउट फ्लैट, तो बीइंग अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आई विल नेवर रिकमेंड यू टू लिव इन टू फ्लैट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग अ फ्लैट और शेयरिंग योर रूम विद समवन जिसको आप जानते भी नहीं हो इतने अच्छे से। तो हैव योर टाइम, एक साल लो, अच्छे दोस्त बनाना, एंड उसके बाद आप फ्लैट के बारे में जरूर सोच सकते हैं। एंड डीयू में फ्लैट बहुत महंगे मिलते हैं, तो उसके लिए काफी अच्छा कनेक्शन, काफी अच्छे फ्रेंड्स एंड एक अच्छा ब्रोकर होना बहुत जरूरी होता है जब फ्लैट्स की बात आती है। इसके बाद बात करेंगे एकोमोडेशन किसमें, पीजी में। पीजी क्या होता है, पीजी प्रॉपर हॉस्टल ही होता है, बट हाँ, ये गवर्नमेंट चीजें नहीं होती, ये प्राइवेट बिजनेसमैन रन करते हैं। आई गेस आप सबको पता होगा, राइट? सो इसमें हम बात करते हैं कि बेयर मिनिमम पीजी में रहने का कॉस्ट क्या आता है। अगर आपको सबसे कम पीजी, सबसे कम दाम में और अच्छी फैसिलिटीज चाहिए, राइट? आपको इकोनॉमिकल पीजी विद लाइक मोस्ट ऑफ द फैसिलिटीज चाहिए, तो उसके लिए क्या प्राइस होना चाहिए। देखो यार, जब भी हम पीजी की बात कर रहे होते हैं तो एक तरफ आपकी गर्ल हो जाते हैं, एक तरफ बॉयज हो जाते हैं। ठीक है, अब जो गर्ल्स हैं इनको ना सेफ्टी रीजन, पहले तो वो कहेंगे कि देखिए वुमेन की सेफ्टी डीयू में बहुत मैटर करती है, ये वो, तो फॉर द सेफ्टी रीजन बायोमेट्रिक चीजें देंगे, कैमरा लगाएंगे, वार्डन लगाएंगे। तो वो कहते हैं कि यहाँ का जो बेयर मिनिमम और जो मिनिमम कॉस्ट है वो होगा 12,000, मतलब 12,000 के नीचे एक अच्छा पीजी विद बेसिक एमिनिटीज जैसे 4 टाइम मील, वाईफाई, लॉन्ड्री एंड हाउसकीपिंग, तो ये सारी चीजों के अलावा लाइक होता है टेरेस, होता है आपके यहाँ टेरेस है, गेमिंग है, तो ये सारी चीजें बेसिक है जो कि 12,000 में आ जाएंगी बेयर मिनिमम। एंड ये जो रेट बताया मैंने, ये 2 सीटर्स के लिए है। ठीक है, अगर आप 2 सीटर रूम खोज रहे हो, अगर आपको चाहिए कि भाई आई एम ओके विथ ट्रिपल शेयरिंग ऑल्सो, तो दिस कॉस्ट कैन बी गोज डाउन टू 10K। ओके, टॉकिंग अबाउट मेल्स, तो भाई ये सेम फैसिलिटीज आपको यहां देंगे, बट सिंस यू आर अ मेल, तो वो आपकी जो ये सेफ्टी वाला रीजन है वो वहां पे इतना हाईलाइटेड नहीं होता। हालांकि होना चाहिए, बिकॉज नाउ डेज नो वन इज सेफ, बट हाँ, आपका जो बेयर मिनिमम कॉस्ट होता है वो 10,000 होता है। अच्छा, इस चीज में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होंगी, आई हैव रोट डाउन। वाईफाई आपको फ्री मिलेगा, 4 टाइम मील मिलेगी, हाउसकीपिंग मिलेगा, लॉन्ड्री मिलेगा, एंड कई कई पीजी में टीवी और गेमिंग जोन्स भी होते हैं, किचन विद बेसिक एमिनिटीज, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दिस सारी चीजें राइट डाउन करते जाना। ठीक है, कि 12,000 वुमेन के लिए हो गया, 10,000 मेल्स के लिए हो गया, एंड देन व्हाट, कि जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 10 to 12 यूनिट पर यूनिट होती है। आई रिपीट, 10 to 12, एंड ये बढ़ता जाता है जितने ज्यादा अच्छे पीजीज आप लेते हैं वो ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट करते हैं। ठीक है, तो आप समझ जाओ कि महीने में आपका 1,000 रुपए बिजली का बिल यहाँ पे आने वाला है। ये सारी चीजें मैंने एकदम नीचे बताई है, मतलब कि इससे कम होगा ही नहीं। तो 1,000 यू आर गोइंग टू हैव
अ बिल ऑफ 1000 फॉर एट द एंड ऑफ योर मंथ, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, देखो आप जब फर्स्ट टाइम आए हो दिल्ली में, आप क्यूरियस हो गए कि दिल्ली कैसा दिखता है एंड ऑल, तो आप बाहर ट्रैवल करने जाओगे। ट्रैवल के लिए हमारे पास या तो ऑटो हो जाता है या तो मेट्रो हो जाती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस क्या और बचता है हमारे पास, वो बचता है कैब। तो कैब को तो मैं हटा देती हूँ, क्योंकि अगर मुझे इकोनॉमिकल बजट बनाना है तो कैब बाहर है, ठीक है। अगर ऑटो की बात करें, अगर आपको 1 से 2 किलोमीटर है आपका कॉलेज, स्टिल यू वॉन्ट टू राइड और गो देयर विद अ ऑटो, तो 20 रुपीज जाने के 20 रुपीज आने के लग जाएंगे। अगर आप मेट्रो से कहीं बाहर घूमना चाह रहे हो वीकेंड्स पे, तो उस चीज में भी जो मिनिमम खर्चा आता है वो 30 to 40 वन वे। दिस ऑल प्राइस और ऑल फेयर प्राइस इज वन वे ओनली, तो 30 to 40, तो बेयर मिनिमम, आई एम अगेन सेइंग बेयर मिनिमम 1000 रुपीज यू विल बी नीडिंग फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंस। अब बाहर जा रहे हो, ऑफकोर्स आप कॉलेज भी जा रहे हो तो कैंटीन दिखेगी, बाहर घूमने जा रहे हो तो बाहर खाओगे, तो आपकी जो एक्सपेंस है ये वेरी कर सकते हैं, बट अगेन बेयर मिनिमम 1000 या फिर 1K तो होने ही चाहिए। तो अभी तक मैं सम अप कर देती हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे डेटा, एंड बॉयज आपको भी यहाँ पे डेटा दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सबसे पहले एकोमोडेशन, फिर आपका ट्रैवलिंग हो गया, फिर आपका फूड हो गया, एंड क्लोथिंग की बात कर लेते हैं। यार आप दिल्ली आए हो, नए नए आए हो, आप सबका एक शौक होता है, यार मेरा भी है कि मैं जब भी वीडियो बना रही हूँ या फिर कहीं भी जा रही हूँ अच्छे से ड्रेसअप हूँ, ठीक है। तो जब भी हम ड्रेसअप होने की बात करते हैं, हमारा नया नया कॉलेज निकला है, वी ऑल गोना शॉप, तो शॉपिंग थोड़ी बहुत अगर क्लोथिंग की आप कर लोगे तो बहुत ही चीप चीजें भी मिलती हैं यहाँ पे दिल्ली में, और काफी अच्छी भी होती हैं। तो यू कैन हंट इन सरोजनी एंड मैनी अदर थिंग लाइक जनपद सरोजनी, ये यहाँ पे आप जाके चीजें हंट कर सकते हो। तो मैंने, क्योंकि लड़कियां काफी इंटरेस्टिंग होती हैं इन सारी चीजों में, काफी इंटरेस्ट होता है उनका शॉपिंग में, तो 2000 इनका रख दिया है, 1000 इनका रख दिया है मंथली एक्सपेंस फॉर योर क्लोथ्स इफ यू आर समवन जिसको खरीदना पसंद है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस स्टेशनरी, यार स्टेशनरी में हमेशा कुछ ना कुछ नीड होता है, एक चार्ट, कुछ कॉपी, कुछ पेन्स, नहीं तो फिर आपको फाइल्स बनाना है, आपको कुछ ना कुछ हमेशा यूज होता है, ठीक है। तो 500 बजट इसका आप हमेशा बना के रखो कि मंथली 500 रुपीज आपकी यूज हो सकते हैं स्टेशनरी में। अपार्ट फ्रॉम दिस क्या होगा, आपका ये जो फोन है इसमें वाईफाई तो हॉस्टल वाले दे देंगे, पर कॉलिंग हमेशा नहीं हो पाएगी, लाइक व्हाट्सएप कॉल ही पॉसिबल है बट वाईफाई के रेंज में, तो रिचार्ज तो कराना पड़ेगा। बेयर मिनिमम कोई भी रिचार्ज कराओगे 250 रुपए 1 महीने का लग जाएगा, तो वो 250 रुपए भी इंक्लूडेड है इसमें। एंड इमरजेंसी फंड अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हैं 500 ईच। और ये था मेरा, आई गेस सब कुछ हो गया है, एकोमोडेशन, ट्रैवलिंग, फूडिंग, क्लोथिंग एंड देन स्टेशनरी, रिचार्ज, इमरजेंसी एंड हमारा बिजली का बिल। तो आई गेस ये चीजें आपको अब बेटर समझने में देंगी और बेटर पर्सपेक्टिव देगा आपको कि हाउ टू डू द कॉस्ट कटिंग एंड व्हाट इज गोइंग टू बी लाइक माय बजट ऑफ लिविंग इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी। एंड ये सारी चीजें मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से यहाँ पे शेयर करी है, एंड आई होप यहाँ से आपको काफी इजी हो जाए। बट अगर स्टिल अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है पीजी में या फिर किसी भी चीजों में, तो नीचे दिया गया एक गूगल फॉर्म है, आप उसको फिल कर सकते हैं, एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है उससे, राइट। थैंक यू।